दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, सो वी विल गेट डिस्टेंस। स्पीड टाइम का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा। अगर इसी का हम स्लोप निकाल लें तो क्या आएगा? इफ वी विल गेट द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, देन वी विल गेट एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका स्पीड टाइम का जो ग्राफ का देखो, क्योंकि है ना, इन्होंने पूछा हुआ है प्लॉट इन, ये रहा स्लोप, डिटरमिन द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप बता रही हूँ मैं आपको। लेट सपोज मैंने कहा ये ए पोर्शन, ये जीरो से लेकर समझो ये पी है, जीरो से लेकर पी, यहाँ से यहाँ तक इसका आपने निकालना है स्लोप, ओ से लेकर पी तक। तो चूंकि स्पीड टाइम ग्राफ है और अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, सो यू विल गेट एक्सेलरेशन। सही है, तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या है? p पॉइंट है, हमारा एंड पॉइंट है, और ज़ीरो जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो p पॉइंट लास्ट पॉइंट है, तो इस पर y2 है 15 और y1 क्या है? 0। इन द सेम वे x2 इज 10 और x1 इज 0। ये हो गया। अब 15 डिवाइड बाय 10 करो, क्या आ रहा है? इट विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये O से लेकर P तक के पोर्शन की एक्सेलरेशन आ गई है। ठीक है, अच्छा एक आपको मैं बताऊं जो आपके एसएलओ में मिस्टेक है, वो ये है कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, तो हम स्पीड टाइम की बात नहीं करते, बल्कि वेलोसिटी और टाइम की बात करते हैं। सही है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड और टाइम दोनों स्केलर हैं। तो हमें जब भी हम आप लोग जब फर्स्ट ईयर में आओगे ना, तो फर्स्ट ईयर में ये यही सब कुछ होता है, लेकिन ये स्पीड की जगह वेलोसिटी गिवन होती है और वो सही है। लेकिन चूंकि उन्होंने स्पीड के सेंस में बोला हुआ है, तो मैं इसीलिए आपको एज इट इज ही करा रही हूँ। लेकिन होना यहाँ पर वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो बात सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहें या स्पीड टाइम ग्राफ कहें, आप यही काम करोगे। टू फाइंड द एक्सेलरेशन यू विल टेक द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सही है, नाउ what will be the slope of this line from P to Q? इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा बेटा? पी क्यू इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इट डज नॉट हैव एनी स्लोप। स्लोप क्या होता है? वो गाड़ी जिसके ऊपर चढ़ाते हैं ना, घर के अंदर लेके आते हैं, वो स्लोप होता है। झूला नहीं होता पार्क में, वो स्लोप होता है। ठीक है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इट्स स्लोप इज जीरो। इफ इट्स स्लोप इज जीरो, देन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। इसका स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है, क्योंकि स्लोप ही तो एक्सेलरेशन है। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि P से लेकर Q तक 15 मीटर पर सेकेंड है। मीन्स इन दिस पोर्शन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। in this portion the velocity is constant, so acceleration is zero. इसको मैं कहती हूँ यह है R। अब Q से लेकर R तक का स्लोप बताओ क्या होगा? Q से लेकर R तक स्लोप पूछा है मैंने, 10 सेकेंड्स क्यों बोल रही हूँ? स्लोप इज एक्सेलरेशन Q से लेकर R तक। Q के कोऑर्डिनेट बनाओ पहले और R के भी कोऑर्डिनेट बनाओ।
क्यू के कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे? पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। एक्स पे क्या है? 20 है। और वाई पर क्या आ रहा है? 15। ठीक है, इसका बताओ आर पे। एक्स पे क्या आ रहा है? 30 आ रहा है। और वाई पर क्या आ रहा है? 25। ठीक है, तो ये जो आपका आया है ये है x2 आगे वाला है ना, ये r आगे वाला है और q पीछे वाला है। ठीक है, तो आगे वाला 2 है और q जो है वो 1 है, तो ये x2 y2 हो गया। और ये क्या हो गया? 20 और ये 15 था ना। हाँ, ये हो गया x1 और y1। ये x1 y1 है और ये x2 y2। इस तरह से कर लिया करो, आसानी रहेगी। ठीक है, तो y2 इज 25। फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 30 यानी x2 माइनस x1। x1 क्या है हमारा? 20। इसको सॉल्व करो। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 30 माइनस 20 इज 10 और ये आ गया हमारा 10। ये भी 10, ऊपर भी 10, नीचे भी 10। ठीक है, तो 1 आ गया, सही है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई इन दिस पोर्शन। मैं सारे पोर्शंस की एक्सेलरेशन आपको करा रही हूँ। ठीक है, ओ से लेकर पी तक हमारी पॉजिटिव एक्सेलरेशन आई विच इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पी से लेकर क्यू तक 0 एक्सेलरेशन हो गई। क्यू से लेकर आर तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा एक और बात नोटिस करो कि क्यू से लेकर आर तक का जो एक्सेलरेशन है वो कम है और ओ से लेकर पी तक की एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और स्लोप भी आपको नज़र आ रहा है। अगर समझो दो लाइन से, एक ये है और ये एक है, किसका स्लोप ज़्यादा है? ये 1 का या 2 का? स्लोप किसका ज़्यादा होगा? 2 का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, 2 हैव मोर स्लोप, तो इसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि ओ पी जो है वो हमारा हमें ज़्यादा टिल्टेड नज़र आ रहा है, तो ओ पी की एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी विच इज़ 1.5। हालांकि डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, 1.5 A1 है। सही है, अब बचा क्यू से लेकर टी, क्यू पी क्यू आर एस एस कर लेते हैं। आर से लेकर एस तक का बताओ। आर आर का तो ये पता है हमें 30 और 25 है। और एस क्या होगा? एक्स बताओ क्या होगा? 50। ठीक है, शाबाश। और वाई? 0। गुड। वाई इट इज 0 बिकॉज दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई 0 होगा। अगर कोई पॉइंट कंप्लीटली वाई पे लाई करता है, मतलब ये यहाँ लाई कर रहा है अगर, तो इसका एक्स 0 होगा। ठीक है, चलो अब अगर हम आर और एस की बात करें तो आर हमारा इनिशियल पॉइंट है और एस हमारा फाइनल पॉइंट है। इसको थोड़ा सा गौर से आप सुनिए क्या कह रही हूँ मैं। When we were talking about Q and R, तो Q was initial and R was final. सही है। Now, if I'm talking about R and S, तो R is initial and S is final. तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. Now find out the slope for RS and answer me the acceleration. इसका स्लोप निकालें और एक्सेलरेशन बताइए इसका।
0.8 आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नो, रॉन्ग, क्योंकि मुझे नजर आ रही है कि उल्टा स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका स्लोप तो नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव कैसे आ सकता है? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, जिसको हम डिसेलरेशन कहेंगे। बेटा y2 इज 0, y1 इज 25। y2 माइनस y1 है ना, y1 माइनस y2 थोड़ी है, सही है। x2 माइनस x1 इज 50 माइनस 30। अब कीजिए, -25 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 30 इज 20। करो इसे सॉल्व, क्या आ रहा है? -1.25, ठीक है। तो इज इट क्लियर? इज देयर एनी कंफ्यूजन to finding out the slope or to finding out the area under the curve, under the graph? Any confusion? क्या आंसर बताया आपने? -1.2, 1.25,